जिस बासमती चावल की खुशबू और स्वाद का खाड़ी देशों के साथ पूरा यूरोप दीवाना है, उस बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर युद्ध की वजह से संकट खड़ा हो गया है। इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के चलते विश्व में फैली अस्थिरता का असर अब जम्मू में किसानों पर भी पड़ने लगा है। लेकिन अब जिस तरह के हालात बने हैं, ऐसे में अब ये चावल भारत से बाहर उन मुल्कों तक, उन देशों तक नहीं जा पा रहे जहां इन्हें जाना था, जिसका बासमती चावल का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा से होता है। यहाँ से सारा चावल यूरोप और खाड़ी देशों में जाता है, लेकिन निर्यात करना दूर, अब व्यापारियों के लिए इसकी लागत वसूलना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो बासमती चावल के खराब होने का भी खतरा है। बासमती की एक इसकी शेल्फ लाइफ होती है थोड़ी, तो ये ज्यादातर लड़ाई की वजह से ये बाहर नहीं जा पा रहा। जम्मू के आरएसपुरा की तरह ही मध्य प्रदेश के रायसेन से भी बासमती चावल का विदेश में भारी एक्सपोर्ट होता है, लेकिन युद्ध ने यहाँ भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से करीब 4 लाख टन चावल रास्ते में फंसा हुआ है। से जब तक युद्ध चलेगा, पूरा मिडिल ईस्ट में चावल के एक्सपोर्ट को लेके काफी समस्याएं जाती रहेंगी। जब तक ये युद्ध पूरी तरह से बंद नहीं होता, तब तक एक्सपोर्टर लोग अपने माल को मतलब थोड़ा सा थ्रेट बना रहेगा। बासमती चावल के एक्सपोर्ट से जुड़े व्यापारियों का एक तरफ माल फंसा है, तो दूसरी तरफ शिपिंग बढ़ता किराया दीमक की तरह खा रहा है। पर कंटेनर की जो कॉस्ट है वो $1800 से लेके $3800 तक प्राइस हाइक कर दी गई है। बासमती चावल की तरह ही फल और सब्जी के कंटेनर भी फंसे हुए हैं, जिनमें केले और वो सब्जियां जो वक्त रहते एक्सपोर्ट नहीं हुई तो कंटेनर में ही खराब हो जाएंगी। असल में ये सब खाड़ी देशों में जाने वाला सामान है जो जहां तहां फंसा हुआ है। लेकिन युद्ध की मार सिर्फ एक्सपोर्ट व्यापारी नहीं झेल रहे, इंपोर्ट व्यापारी भी झेल रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा असर ड्राई फ्रूट्स पर दिख रहा है। दरअसल युद्ध की मार जिन जिन व्यापारियों पर पड़ रही है, उनमें फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, बासमती चावल से जुड़े व्यापारी हैं, और इसका असर अब इनकी कीमत पर दिख रहा है। जो सामान एक्सपोर्ट होता था, उनकी कीमत निकालना मुश्किल है।